दोस्तों बीच में लाइट चली गई थी दोस्तों, तो इसलिए ये वीडियो कट गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये n घातों वाले बहुपद की अधिकतम ज्ञात के शून्यक हो सकते हैं दोस्तों, तो ये सत्य है दोस्तों। और द्विघात बहुपद की अधिकतम से शून्य दो शून्यक हो सकते हैं दोस्तों, ये भी सत्य है। ठीक है दोस्तों, अभी आप ये त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है दोस्तों, तो त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात दोस्तों 3 होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये असत्य हो गया। और दोस्तों ये सही जोड़ी है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग, तो दोस्तों शून्यकों का योग होता है दोस्तों माइनस का बी बटे ए। ठीक है दोस्तों, इसका पहला आंसर ये तीसरा वाला हो जाएगा दोस्तों, ये आप देख लेना। ठीक है, अब ये वाला भी देख लेना दोस्तों, पांचवा कि रेखीय बहुपद की घात 1 होती है दोस्तों, द्विघात बहुपद की घात 2 होती है दोस्तों, त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो एक्स अक्ष पर ये जो ग्राफ की जो लाइन है दोस्तों कितनी बार काट रही है दोस्तों, 2 बार, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब छठा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है दोस्तों कि 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो जो 4u² प्लस 8u, ठीक है दोस्तों, ये इसका में से अपन दोस्तों क्या कॉमन ले सकते हो दोस्तों, 4u कॉमन ले सकते हैं। तो 4 और u कॉमन लेंगे दोस्तों, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, 4 तो कॉमन ले लिए, अब 2u में से एक u बाहर आ गया दोस्तों, यहाँ बचेगा u प्लस u कॉमन ले लिया दोस्तों, 4 दूनी 8, तो यहाँ बचे दोस्तों 2 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, शून्यक तो शून्यक इक्वल टू 0 होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों कि 4u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 0 बटे 4, तो दोस्तों ये u इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मान 0। अब देखो दोस्तों u प्लस का 2, एक बार ये इसके कंपेरिजन 0 से करेंगे और ये वाली जो संख्या है दोस्तों इसकी कंपेरिजन 0 से करेंगे तो 0। अब देखो दोस्तों u इक्वल टू, अब प्लस की संख्या 2 है ना दोस्तों, तो बराबर से उधर जाएगी तो माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आंसर ये हो जाएगा दोस्तों इसका, और एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है दोस्तों सातवां प्रश्न। ठीक है दोस्तों, सातवां प्रश्न दोस्तों, सातवां प्रश्न है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको सवाल करने से पहले दोस्तों एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र होता है दोस्तों। तो देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, इसको आप ए मान लो, इसको मान लो बी। ठीक है दोस्तों, तो ए का वर्ग दोस्तों कितना हो गया दोस्तों, इसको आप लिख सकते हो दोस्तों कि एक्स इक्वल टू दोस्तों, अब जैसे 3 है ना दोस्तों, इसको 3 को दोस्तों 3 कब आएगा दोस्तों, करनी 3 का इंटू करनी 3 में करेंगे दोस्तों, करनी 3 का इंटू करनी 3 में करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 3 आएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप एक्स इक्वल टू क्या मान सकते हो, करनी 3 को क्या मान सकते हो दोस्तों, करनी में 3। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं कि एक्स माइनस का करनी में 3 और एक्स प्लस का करनी में 3। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब देखो दोस्तों इसके बराबर में 0 से कंपेरिजन करेंगे, तो एक्स माइनस करनी 3 इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों एक्स संख्या उधर जाएगी माइनस की, तो बराबर करनी में 3 और माइनस का प्लस हो जाएगा दोस्तों। अब एक और सी संख्या एक्स प्लस का करनी में 3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू अब प्लस की संख्या दोस्तों तो बराबर से उधर जाएगी, तो माइनस का करनी में 3। ठीक है दोस्तों, तो इसके शून्यक आ जाएगा दोस्तों कि करनी 3 और माइनस का करनी 3। ठीक है दोस्तों, ये इसके 2 शून्यक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आठवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों आठवां प्रश्न है कि यदि बहुपद के शून्यकों का योग 0 तथा गुणनफल करने में 5 हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों आपको शून्यकों का योगफल, तो दोस्तों शून्यकों का योगफल होता है दोस्तों अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू में दोस्तों दिए रखा शून्यकों का योग होता है दोस्तों 0, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दोस्तों करने में 5। ठीक है दोस्तों, ये शून्यकों का योग होता है दोस्तों और ये शून्यकों का गुणनफल। अब बहुपद ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों इसका एक सूत्र होता है दोस्तों कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस करने के अंदर अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र है। अब देखो दोस्तों पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर ऐसा लिखते हैं माइनस माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा दोस्तों शून्यकों का योग है दोस्तों 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा करनी में 5, तो करनी 5, तो दोस्तों पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोस्तों, एक्स स्क्वायर अब 0 का गुणा करेंगे दोस्तों 0 और प्लस का करनी में 5। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुपद की घात का ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों एक नौवां प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 है। ठीक है, और -1 है दोस्तों, इसको यहाँ करें दोस्तों शून्यकों का योगफल दो रखा दोस्तों अल्फा प्लस का बीटा बराबर दो रखा दोस्तों 1/4, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे रखा दोस्तों -1। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था दोस्तों ये वाला जो सूत्र ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों
कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का दोस्तों अल्फ़ा प्लस का बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र हो गया दोस्तों। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या था दोस्तों, 1/4 और ये वाला एक्स है दोस्तों, तो इसको एक्स से यहाँ लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान था दोस्तों माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ 0। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो x/4 और प्लस माइनस माइनस 1/0 एक इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं बटे में 1 और यहाँ भी बटे में 1, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 4। दोस्तों 1 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों 4 बार, और 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार और 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो x माइनस 1 का भाग 4 में देंगे 4 और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 इक्वल टू 0। देखो दोस्तों 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ दे रखा और यहाँ माइनस का x और माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, माइनस का ये यहाँ आ जाएगा 4, तो ये इसका आंसर इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों 10वां प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो दोस्तों ये पहले वाला जो सूत्र करा था दोस्तों, पहले वाला जो सवाल कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, दोस्तों ये सूत्र होता है कि ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी। ठीक है दोस्तों, अब जब एक से तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 को क्या लिखें दोस्तों, करनी में 3। ठीक है दोस्तों, अब करनी में 3 और इसका वर्ग, तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं इसका वर्ग ए और बी, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं अपन कि एक्स माइनस करने में 3 और एक्स प्लस करने में 3। दोस्तों ये माइनस का करने में 3 इसलिए लिख रखा है दोस्तों कि आप करनी 3 का गुणा करनी 3 में करोगे दोस्तों तो 3 आएगा और प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो कि एक्स माइनस का करनी 3 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर माइनस का 3 उधर जाएगा तो दोस्तों प्लस में करनी 3 हो जाएगा। अब एक्स प्लस का करने में 3 इक्वल टू 0, तो बराबर से उधर लेके जाएंगे दोस्तों प्लस की संख्या, तो माइनस का करने में 3। ठीक है दोस्तों, तो इसका शून्यांक आ गया दोस्तों। ठीक है, तो शून्यांक मतलब अल्फ़ा इक्वल टू करने में 3 और बीटा इक्वल टू माइनस करने में 3। ठीक है दोस्तों, ये इसका शून्यांक होगा। अब दोस्तों शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध में की सत्यता की जांच कीजिए। देखो दोस्तों इसकी सत्यता की जांच करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो दोस्तों ए बराबर तो क्या मान है 1 है और बी का मान दोस्तों कुछ नहीं है दोस्तों, तो बी का मान 0। दोस्तों सूत्र होता है ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0।